एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्यारे बतावें आपको कि हमारे श्री बिहार जी के प्रकर के एक अनमोल एक हीरा सुमन जी, जिनका शरीर शांत हो गया। और मैं आज ये चर्चा केवल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि प्यारे कुछ बातें समाज में आनी चाहिए, किस प्रकार का उनका जीवन और कैसी रहनी। कुछ साल पहले मेरे पास जब उनका प्रथम फ़ोन आया, उनके पति ओम जी और सुमन जी, तो कहा कि गुरुदेव हम वृंदावन में हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। मेरा भेंट हुई, चर्चा हुई, तो मैंने सहज में पूछा कि और परिवार में कौन कौन है। तो उन्होंने कहा कि हम पति पत्नी हैं, परिवार में और भी हैं भैया वगैरह, और ये मेरा बेटा है गोपाल जी। गोद में गोपाल जी को ही वो पुत्र मानते थे। अब दरअसल क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ पे प्राय लोग ऐसे आते हैं जो 24 घंटे इसी प्रकार की भूमिका में रहते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने उस चीज़ को लिया कि मैंने नहीं, बहुत अच्छा भाव है आपका, बहुत अच्छा भाव है। बहुत सारी चर्चा हुई, बहरहाल फिर उन्होंने दीक्षा की चर्चा करी, तो वो इतने सात्विक ऑरा था उन दोनों का कि देख करके श्री बिहार जी मन माना नहीं और उनको दीक्षा हो गई। अब यहाँ से चर्चा मोड़ लेती है कि जब वो यहाँ से लखनऊ पहुँचे हैं, लखनऊ में रहने वाले थे, और वहाँ पहुँचे सज्जनों, 1-1.5 महीने बाद उनको समझ में आया कि उनका गर्भधारण हो गया। और जब गर्भधारण का समझ में आया तो स्वाभाविक सी बात है, पति पत्नी में एक अजीब सा विषय बन गया। ये तो बड़ी खुशी की बात, क्योंकि 17-18 साल से कुछ नहीं हुआ था। मेरे बिहार जी, अगली ही रात्रि में उनको स्वप्न हुआ, गोपाल जी साक्षात सपने में आए उनके, और आकर के कहते हैं, और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ अभी। गोपाल जी स्वप्न में आकर के कहते हैं, चौरी मैया वैसे तो तू मोए लाला कहे, और अब मेरी जगह कहूँ और क्यों दे रही है तू, यानी मेरा स्थान किसी और को दे रही है। महाराज ये सवेरे स्वप्न जो है उन्होंने ये चर्चा रखी पति पत्नी के बीच में, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन उन्होंने वो गर्भपात करवा दिया। यानी गोपाल जी हैं तो पुत्र मेरा गोपाल ही रहेगा, अब दूसरा कोई उस जगह को नहीं भर पाएगा, गोपाल ही मेरा बेटा रहेगा। और आप अचंभा करेंगे, उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पति पत्नी दोनों। और श्री लाल जी की गोपाल जी की ऐसी भूमिका बनी कि वो वृंदावन आ गए कि कहा गुरुजी कुछ भी करके अब वहीं वास करना है। तो उन पे जो भी स्थिति थी उनकी, वो उसको बेच करके वृंदावन आए, और वृंदावन में सज्जनों जितनी उनकी जमीन का जो पैसा था उन्होंने गौशाला के लिए जगह खरीद ली, और हम सभी लोग वहाँ पर उसके भूमि पूजन आदि में गए थे। हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी, आप सब लोग अचंभा करेंगे कि गोपाल जी को पुत्र मानती नहीं थी, माँ की तरीके से व्यवहार था गोपाल जी से। ओम जी बोलते तो गोपाल की मैया, सुमन जी बोलती तो गोपाल के बाबा, और कोई प्रदर्शन नहीं किसी भी प्रकार का। हम लोग आजकल किसी को भी मैया कहने लग जाते हैं ना, ये मैया है, ये बाबा हैं, किसी को भी, और उन लोगों को खासतौर से बोलते हैं जो 5-5 लाख रुपए का मेकअप पोत करके महाराज आती हैं अभिनय के लिए, गोपाल जी को लेकर के, ठाकुर जी को लेकर के, बोले हाँ ये जय जय की मैया है, ये ठाकुर जी की मैया है। जिस दिन से ये स्थिति घटित हुई सुमन जी के जीवन में, उस दिन से कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार का मेकअप का प्रयोग नहीं किया अपने जीवन में, किसी भी प्रकार का मेकअप का प्रयोग नहीं किया। बाल श्वेत होते गए तो होते गए, चेहरे की जो स्थिति है वो स्थिति, केवल ऊपर से नीचे तक श्वेत पोशाक, दोनों पति पत्नी वही। तो कहा कि गुरुजी गोपाल की गौशाला इसका नाम रखेंगे। मैंने कहा ना, गोपाल तो मालिक थे,
गौशाला तो नंद बाबा यशोदा मैया की थी, तो उसका नाम हुआ फिर नंद यशोदा गौशाला के नाम से वहाँ पे ईंट लगना प्रारंभ हुआ। कुछ बातें कहते समय दिल बड़ा बैठता जा रहा है कि ऐसी स्थिति का जीवन 12 महीने एक समय भोजन करती थी सुमन जी। दूसरी बात, कार्तिक के महीने पूरे महीने में गिरिराज जी में जाकर के गोपाल जी को बिठाल के गोद में और फिर परिक्रमा मार्ग में कीर्तन करती थी। एक तरफ बैंक आदि में बहुत बढ़िया जॉब करते थे दोनों, और जब जीवन से इस तरफ ठाकुर जी की ओर मोड़ा गया कि अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, कुछ भी करके गोपाल की गौशाला बन जाए, गोपाल की गौशाला बन जाए। कभी बहुरानी से मिलने जाती, और उसी ठसक से, ऐसा नहीं कि केवल अभिनय हो रहा हो, पूरी गौशाला महाराज टोटल गोपाल जी के नाम। वहां की जो भी स्थिति थी सब बोले इसका मालिक केवल गोपाल है। कितनी बार चर्चा हमसे हुई, इसका क्या प्रमाण दें प्यारे, हे मेरे बिहार जी। और ऐसा जीवन, लेकिन कार्तिक मास में पूरे महीने में महाराज गोपाल जी को लेकर के ही कीर्तन, युगल नाम संकीर्तन करते थे। जब वृंदावन में रहती तो घंटों घंटों यमुना किनारे बैठी रहती थी। कोई भी गैया मिल जाती राह चलते, उसी गैया की सेवा करने लग जाते, घास ले आते, कुछ ना कुछ व्यवस्था करते, उसको चारा डालते, कुछ जो आटा वाटा मिल जाता वो डालते, साग सब्जी डाल देते। इस प्रकार की सेवा है लाडली। उनके जब भी घर जाना होता था प्यारे, आपको वास्तविक बात बता रहा हूं मैं कि उनके घर जब जब भी गए हैं तो मैंने कितनी दफे अनुभव किया कि गोपाल जी की सेवा वो इस तरीके से करते थे जैसे कि कोई वास्तविक बच्चा हो कोई, ऐसे गोपाल जी की सेवा करते थे प्यारे। अच्छा, गोपाल जी विराजे रहते थे और चारों तरफ से गोपाल जी के खिलौने, एक अपने बच्चे के लिए कोई इतने खिलौने इकट्ठे नहीं कर सकता जितने खिलौने वो अपने गोपाल जी के इर्द गिर्द रखती थी। हमेशा इतने भाव से, गोपाल 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 आज क्या खाएगा, गोपाल को आज क्या पसंद है। कितनी बार हुआ है कि वो भोजन प्रसाद आदि पा चुके हैं और अंदर से लगा कि नहीं आज गोपाल का पेट नहीं भरा है, तो जो प्रेरणा होती थी बिहारी जी, वही चीज उसी समय गोपाल जी के लिए बनाई जाती थी। जो स्थिति मन में आती थी कि आज लाला को ये पसंद आएगा, वही चीज दोबारा से बनती महाराज। ऐसा ऐसा दिव्य प्रसाद बना करके गोपाल जी को पवाते थे, सारी चीज, सारी स्थिति। और वृंदावन धाम से मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, उन दोनों ने बड़ा अपमान झेला, बहुत ज्यादा अपमान झेला दोनों ने। कई कथावाचकों के पास में भी गई कि कुछ भी करके गौशाला बन जाए, कई कथावाचकों के पास में गई, लेकिन महाराज सबकी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि दूसरे का सहयोग कौन करे। और सबसे विचित्र बात यह है कि एक एक पैसा जो भी उनके पास आता था, उस पैसे को सीधा गौशाला में ही लगाते थे। कभी ईंट आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। हे लाडली जी, हे बिहार जी, मुझे वो प्रसंग मीराबाई का चरित्र जब मैंने पढ़ा तो मुझे स्मरण आया कि मैंने कहा अच्छा, तो लोग मीरा को भी कहाँ कहते थे, बहुत बुरा बुरा बोलते थे मीराबाई को भी, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। लोग कहें मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कौन अच्छा कहता था मीराबाई को, बताए कोई? तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी कोई परीक्षा है। तो वो स्थिति आई तो पिछले काफी समय से वो कहते हैं, गुरु महाराज बोले दर्द रहता है यहाँ पे, गुरुजी दर्द रहता है। हमेशा बोलते थे, बोले गुरुजी मैं तो आपकी सबसे प्यारी बिटिया हूँ। श्री बिहार जी तुम जानो, गुरुजी मैं तो आपकी सबसे प्यारी बिटिया हूँ, हमेशा ऐसे बोलते थे। तो हमेशा दर्द रहता, कभी पेन किलर ले लेती, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बस ऐसे जो गोपाल करेंगे, जो गोपाल करेंगे। संयोग की बात है, साल 1.5 साल बाद जब असहनीय दर्द हुआ, हमें पता नहीं चला कि वो कब गए। लखनऊ गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, उनको कैंसर घोषित हो गया कि अंदर इनके फैल चुका है। महाराज हाकार, मतलब जब हमें पता चला, बिहार जी की साक्षी मान के बोल रहे हैं, पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम कोई ऐसे तो है नहीं प्यारे, कोई चमत्कार कर दे या कुछ भी ऐसा हो जाए। केवल लाल जी से प्रार्थना, केवल लाल जी से प्रार्थना
कि लाला जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, गोपाल जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, वही देखना तुम। धीरे 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 मुझे ध्यान है कि एक दिन जब बहुत ज़्यादा दर्द में थी तो उनका फ़ोन आया और कहा उन्होंने कि गुरुजी, अगर गोपाल को मेरी सेवा लेनी है तो मुझे ठीक कर दे, नहीं तो मुझे उठा ले, क्योंकि अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सुमन, ये कोई प्रारब्ध है अपना, पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है किसी जन्म का, जिस वजह से कष्ट मिला है, थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी और है। मैं बार बार उनको यही बात कहते रहते। तो ये शायद बात ओम जी को भी नहीं पता, तो उन्होंने एक बार रो करके मुझसे कहा कि गुरुजी, मेरी इच्छा है कि मैं अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे लिए हरे नाम संकीर्तन हो, अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो हरे नाम संकीर्तन हो मेरे लिए। मैंने कहा सुमन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं गुरुजी, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहरहाल अभी कुछ दिन पहले मैं रामेश्वरम से पहले तिरुपति बालाजी में था मैं, तो धीरज भैया से अनायास ऐसी सुमन की चर्चा निकली। मैंने कहा भैया, इतना मानसिक तनाव है, कितना कष्ट है कि जो मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने बड़ी परेशान है सुमन। अच्छा, ये चर्चा कम से कम 1 घंटे तक होती रही। फिर रात्रि में आके जब मैं शयन करने लग गया तो मैं सोच रहा कि मैंने कहा श्री वेंकटेश बालाजी के चरणों में बैठ करके, तिरुपति बालाजी में चरणों में बैठ करके, बोले सुमन का ध्यान क्यों आ गया? अब रात्रि में घबराहट छूटी कि कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। हे परमात्मा, हे परमात्मा। सवेरे उठे, नहाए धोए, तैयार होकर के हम श्री रामेश्वरम के लिए रवाना हो गए। दिन में सो रहे थे, ओम जी बच्चों की तरह रोते हुए फ़ोन करते कहते हैं कि गुरुजी, आपकी सुमन चलेगी। श्री बिहार जी, श्री बिहार जी। सुमन, इतनी प्यारी छाप आप छोड़ गए हमारे जीवन में कि जब तक ये जीवन रहेगा आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये हृदय की बात कह रहा हूँ। और आपके लिए 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम संकीर्तन बिहारी जी के आश्रम में ही होगा, अवश्य में होगा। हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी, आप सभी से निवेदन कि आप जरूर प्रार्थना करें कि लाल जी, प्रिया जी उनको निज चरणों में स्थान दें, निज सेवा में स्थान दें। जैसी वो यहाँ सेवा करती रही हैं, वैसे ही लाला की सेवा वहाँ पर भी करें। सुमन कभी भूला नहीं जाएगा। श्री राधे।